वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। अब टेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, अब आ गया है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि इसके सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हों लगा रहता है। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहता है। तो इसका पहले देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। ठीक है, सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। ठीक है, यानी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ध्यान रखिएगा, वर्ब के लास्ट में हमेशा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या जानेंगे, वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जब भी कभी भी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए, इससे हम लोग क्या उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेंटेंस को अलग अलग टाइप सेंटेंस को देखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहीं कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इच, आर, एम, तीनों में से कोई एक लगता है, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, OW मीन्स होता है अदर वर्ड। ठीक, अब इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पर क्या है कि इज आर एम। ठीक है, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। तो हम लोग ध्यान सिंपली देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और बस कोई एक ही कंडीशन है जो कि इसके साथ एम लगेगा, वो क्या है, आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। और सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट को और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। अब आगे हमारा सेंटेंस लिखते हैं। तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, जा रहे हम पहले इसको आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नहीं सॉरी, टेंस को आइडेंटिफाई करना। पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे ही कि हमारे पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। हम देख रहे हैं क्या, जाना है, जाना में रहा है, रही है, रहे लगा है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे लगा रहता है। अब इसको हम इस टाइप से बनाएंगे। तो ये तुम क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है। यू, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, आर। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना है, तो इसमें क्या होगा, आईएनजी हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। सिंपल तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, लड़की इस गर्ल्स चाइल्ड है, क्या हो जाएगा, सी। सी क्या है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा। सी इज रीडिंग। अब देखिए अपनी पुस्तक आया है। मैंने आपको पहले ही जब इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अपनी का अंग्रेजी अगर सब्जेक्ट के लिए स्वयं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका अपने इंग्लिश हो जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपका अपने इंग्लिश क्या होगी, हर होगी। ठीक है,
क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग हर, और हर के साथ यानी इसके साथ जो भी ये रहता है उसकी इंग्लिश हमेशा साथ में आती है, हर बुक। ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल चीज है, इधर से ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे दो सेंटेंस और है, आप लोग इसको कीजिए, देखिए कैसे बनेगा ये। जैसे वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा, दे, वे की इंग्लिश दे होती है, दे क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, दे आर, और नष्ट करना, ठीक है, वर्ब क्या है, नष्ट करना है, नष्ट करना की इंग्लिश क्या होती है, वेस्टिंग, वेस्टिंग यहाँ हो जाएगा, दे आर वेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर भी अपना समय आया है, यानी ये किसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट के लिए ही स्वयं आया ये, तो ये क्या होगा, वे यानी दे के अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश क्या होती है, डियर होती है, दे आर वेस्टिंग दियर टाइम, ये हो गया। अब अगला है, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर, याद करना की इंग्लिश लर्निंग हो जाएगा, यू आर लर्निंग। अब क्या है, अपना पाठ, अपना पाठ, तो तुम के अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश क्या लगेगी, योर लगेगी, क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग योर लेसन, ठीक। इस टाइप से आपका पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के पर। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम टू सेम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह होता है, बस पर क्या डिफरेंट रहेगा, इज आराम के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, लड़के, पहले सेंटेंस, लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, तो रहा रही रहे लग गया, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है, और इसमें नहीं लग गया तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका हम लोग बनाएंगे इंग्लिश। पहले सब्जेक्ट क्या है, लड़के हैं, क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज हो गया, और बॉयज के क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, बॉयज आर, उसके बाद नॉट लगाएंगे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखिए, बस पुट करते जाइए एकदम, बॉयज आर नॉट, वर्ब क्या, नहाना यानी बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग। नदी में मैंने पहले ही बताया था कि नदी में हो, आसमान में हो, कमरे में हो, हमेशा उसके लिए क्या लगाते हैं, इन द लगाते हैं, तो नदी में अब क्या आ जाएगा, इन द रिवर, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, ठीक है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, या वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है, बात एक ही है, ठीक। आप देखते हैं क्या होगा, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज वह के किसके लिए आ रहा है, लड़की के लिए यूज हो रहा है, सी इज नॉट, उसके बाद वर्ब क्या, खेलना, खेलना के लिए क्या होती है, प्ले, उसमें आईएनजी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सी इज नॉट प्लेइंग, गुड़िया से या गुड़िया के साथ क्या लगेगा, विथ, ठीक है, विथ, उसके बाद अपनी गुड़िया, सी के अकॉर्डिंग अपनी की इंग्लिश क्या लगती है, हर, सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, ये हो गया। अगला है, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। इस सेंटेंस में देखिए एक चीज क्या है कि देखना, जब भी हम टीवी देखते हैं या तस्वीर को किसी देखते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं या व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं, हमेशा उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आगे जाकर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं इसमें, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था, अभी बताया हूँ, एम लगेगा, आई एम, अब देख रहा हूँ, क्या लगेगा, लुकिंग लग जाएगा, आई एम लुकिंग एट माई, और देखिए आई के साथ अपनी की इंग्लिश क्या लगती है, ठीक है, आई के साथ हम अपनी इंग्लिश क्या लगती है, माई लगती है, माई तस्वीर यानी पिक्चर। इस टाइप से आपका ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें एक चीज मैं भूल गया था, क्या कि आई एम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, तो ये हो गया पूरा सेंटेंस, इसका इंग्लिश हो गया, आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इसके दो रूल होते हैं, ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो इसमें भी देख लीजिए सेम टू सेम वही रूल रहेगा, ठीक है, रूल कभी चेंज नहीं होगा, बस स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा चेंज होगा।
इसमें क्या होगा, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर इज आर एम का पहले यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा क्या कि इंग्लिश इसमें कभी भी नहीं लिखेंगे यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत भूलिएगा, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया पहला सेंटेंस हमारा है, क्या सीता गाना गा रही है। जाहिर सी बात हमें क्या इंग्लिश लिखनी ही नहीं है, पहले क्या लगाना है, इज आर एम, और ये इज आर एम किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता किस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज सीता। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी सिंगिंग, और गाना की इंग्लिश सॉन्ग होता है, सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी आ गया, ठीक है, यदि नहीं भी इसमें आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज माइंड में बैठा लीजिएगा, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया बस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट को लगा देना है, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि निगेटिव यानी नहीं का यूज है तो उस नहीं की इंग्लिश जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर हो जाएगा, आर यू, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, आर यू नॉट वाचिंग टीवी, ये हो गया, ठीक है। अगला है, क्या मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, सिंपल है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम लगेगा, एम आई फ्लाइंग, ठीक है, एम आई फ्लाइंग एक काइट लगा देंगे, ठीक। तो इस टाइप से ये हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। अब देखिए रूल सेकेंड में क्या होता है कि यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, टू डब्ल्यू फॉर क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्या है पहला सेंटेंस, वह क्या कर रहा है, सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा, क्या बीच में आया तो क्या इंग्लिश के लिए लिखेंगे, वाट, वह के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इज ही, इसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, व्हाट इज ही, करना की इंग्लिश डूइंग, ठीक है, तो वह क्या कर रहा है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट इज ही डूइंग। अगला सेंटेंस है, तुम इसे कैसे कर रहे हो, पहले कैसे आया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, उसके बाद हाउ के बाद इज आर एम लगाना है, तो तुम क्या है प्लूरल है, क्या लगेगा आर, हाउ आर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हाउ आर यू, उसके बाद करना इंग्लिश डूइंग, उसके बाद इसे की इंग्लिश लिख देंगे इट, ठीक, हाउ आर यू डूइंग इट। आगे है, वे बगीचे में क्यों टहल रहे हैं, ठीक है, तो क्यों हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, इसकी इंग्लिश क्या होती है वाई, उसके बाद वे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आर, वाई और दे, टहलना की इंग्लिश वॉक हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग, बगीचे में, इन द गार्डन। अगला सेंटेंस है, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो ये किसकी पुस्तक क्या है, एक किसकी भी क्या है चीज, क्या इस टाइप का है, सक्सेसिव है, ठीक है, यानी सक्सेसिव नहीं पॉसेसिव केस है, ठीक है, पॉसेसिव केस जैसे हु का पॉसेसिव केस हुआ, ठीक है, तो इसमें ये क्या है किसकी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि किसकी पुस्तक आ गया यानी किसी व्यक्ति की ही पुस्तक होगा, ठीक है, जैसे कि रामचरित तुलसी मानस जो है किसकी पुस्तक है, रामायण के अकॉर्डिंग है, और उसको किसने लिखा है, तुलसीदास, यानी किसकी पुस्तक, तुलसीदास की है। मोहन की पुस्तक पढ़ रहा है, किसी आदमी की पुस्तक होगी, ठीक है, तो तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, इसके लिए हमेशा हुज लगाएंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए। अगर हम कह रहे हैं तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो कौन सी पुस्तक यानी बुक का नाम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसकी पुस्तक यानी किसी व्यक्ति की पुस्तक आएगा, किसी, ठीक है, किसी नाउन यानी किसी व्यक्ति का ही आएगा। अगर मान लीजिएगा तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो यानी ये बुक का नाम आ जाएगा वहाँ पर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर किसकी पुस्तक आएगा तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा
कि भाई क्या किसी व्यक्ति की पुस्तक है। अगर व्यक्ति की पुस्तक रहेगा तो हुज लगाएंगे, अगर पुस्तक का नाम दिया रहेगा तो विच लगाएंगे। तो यहाँ पर है तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा हुज, हुज, और इसके साथ जो भी इसकी वर्ड आएगा उसकी इंग्लिश साथ में रहेगी, हुज बुक। अब उसके बाद पूरा इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हुज बुक आर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये था तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा विच बुक आर यू रीडिंग। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा खत्म हो गया।